हालात जा रहे हैं, 2 माह हो गए हमारी जॉब छूट गई है। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है हमको। कोई काम नहीं है हमारे पास। हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान से ये हमको जल्द से जल्द पाकिस्तान लिया जाए। सीरियसली देखो ये लोग कितने मतलब अफसरदा हैं, कितने परेशान हैं कि इन लोगों से बोला तक नहीं जा रहा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपको एक जगह पे लेके आए हैं और हम दिखाना चाहते हैं कि दुबई में क्या हालात अभी चल रहे हैं। लोग ऐसी जगह पे लेके आया हूँ, आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो लोग लाखों रुपए महीने के कमा रहे थे, एक महीने में घर में लाखों रुपए भेज रहे थे, लेकिन 2 महीने हो गए ये लोग अभी फारिग बैठे हुए हैं रूम के अंदर। इनके जो है वो रूम के रेंट तक के पैसे इनके पास ख़त्म हो गए हैं, इवन खाने तक के पैसे इनके पास ख़त्म हो गए हैं। जो लोग लाखों रुपए कमा रहे थे इस कोरोना की वजह से आज बिल्कुल वो उनके पास जॉब्स नहीं हैं और वो परेशान हैं और पाकिस्तान जाना चाहते हैं। पाकिस्तान जाने के लिए उनके पास जो है वो टिकट के पैसे नहीं हैं। टिकट के पैसे अरेंज हो भी जाएं फिर भी जो है वो फ्लाइट्स अभी तक इनको नहीं मिल रही। पाकिस्तानी कौंसलेट में इन्होंने जो है वो राब्ता किया था, लेकिन पाकिस्तानी कौंसलेट से इनको कोई कॉल नहीं आई। तो आए आपको दे जरा इनके रूम का व्यू आप देखें कि रूम की क्या हालत है। ये किचन है इनका और जो है ये देखें, और ये रूम की इनको पूरी दिखाएं हालत। ये देखें डबल बेड लगे हुए हैं एक दूसरे के ऊपर, ये लोग सो रहे हैं। तो ये हालात हुए पड़े हैं। तो आए इनसे हम पूछते हैं। हमारे दोस्त हैं, हसन भाई हैं और हमारे चौधरी हसनैन हैं। ये हमारे मोहम्मद भाई हैं, श्रीलंका से हैं, और अहमद और रिजवान भाई हैं पाकिस्तान से। तो मुझे तो आप जानते ही हैं, आपका अपना दोस्त, आपका अपना भाई। तो क्या हाल है भाई? ये हसनैन साहब, चौधरी साहब बताएंगे थोड़ा। छोटी सी कुर्सी है यार। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, साहब तुम सुनाओ। तो क्या हालात चल रहे हैं यार? मैं तो आज आया, देखा आपके रूम की हालत देखी, बहुत बुरे हालात जा रहे हैं। 2 माह हो गए हमारी जॉब छूट गई है। बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा है हमको। कोई काम नहीं है हमारे पास। हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान से ये हमको जल्दी से जल्द पाकिस्तान लिया जाए। सीरियसली देखो ये लोग कितने मतलब अफसरदा हैं, कितने परेशान हैं कि इन लोगों से बोला तक नहीं जा रहा कि मतलब यार क्या हालत होती है। आप खुद सोचो, एक बंदा जो लाखों रुपए कमा रहा हो, अपनी फैमिली को खर्चा भेज रहा हो, एक अच्छी जॉब कर रहा हो और उसकी जॉब चली जाए, उसकी कंपनी बंद हो जाए और वो रूम के अंदर बंद होकर रह जाए, उसके पास रूम का रेंट देने तक के पैसे ना हो या उसके पास खाने तक के पैसे ना हो। आज मैंने इनके साथ अफ्तारी की है और अल्लाह जानता है कि मैं खुद मतलब शर्मिंदा हुआ हूँ कि ये लोग कितने परेशान हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, आप लोगों को दिखाने का मकसद ये है कि इंशाल्लाह ये हमारी जो वीडियो है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान तक पहुंचनी चाहिए। हमारे उन हुकूमती अहदेदारों के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए ताकि उनको पता चले कि उन ओवरसीज़ की वजह से, जिन ओवरसीज़ की वजह से इमरान खान साहब आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने हैं, जिन ओवरसीज़ की सपोर्ट की वजह से आज इमरान खान साहब को इज्जत मिली है, आज वो ओवरसीज़ किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस तरह अपनी ज़िंदगी में वो लोग परेशान हैं। तो मैं खुद अपने इस चैनल के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमती अहदेदारों से और इस तरह अपने जो है वो वज़ीर आला पंजाब से ये अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इन लोगों के लिए इंतज़ाम करो ताकि ये लोग अपने मुल्कों में अपने माँ बाप के पास पहुँचे, अपने बीवी और बच्चों के पास पहुँचे। और यही सबसे बड़ी इस वक्त जो मुश्किल वक्त है, मैं समझता हूँ कि इस मुश्किल वक्त में सबसे ज़्यादा जो इमरान खान साहब को सपोर्ट करना चाहिए था वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को करना चाहिए था, जिनकी वजह से प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आज कहलाने का उनको अल्लाह ने एजाज़ बख्शा है। तो आज वो लोग परेशान हैं। आपने देखा हमारे भाई हसनैन ने बात की, उनसे पूरी बात नहीं की गई। हमारे साथ में हसन भाई बैठे हैं, हम इनसे पूछते हैं कि क्या हालात हैं और क्या हो रहा है। कितने महीने से आप लोग फारिग हैं? तकरीबन 2 महीने से। 2 महीने हो गए भाई, और 2 महीने हो गए आप लोगों को सैलरी नहीं मिली। 2 महीने हो गए बिल्कुल कोई सैलरी नहीं है, कोई काम नहीं है। तो यार आप लोग कैसे सरवाइव कर रहे हो? आप लोगों के रूम का रेंट है, आप लोगों के खाने पीने का कैसे सरवाइव कर रहे हो आप लोग? बस ऐसे ही है, कभी एक टाइम खा लिया, कभी 2 टाइम मिल गया, बस इसी तरह ही। रमज़ान शरीफ का महीना है और आप यकीन करें, मैं ये बात कहना नहीं चाहता और यकीन करें मुझे भी नहीं था आइडिया कि
यार इतने सख्त हालात, और ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। मैं आपके सामने हज़ारों स्टोरी ऐसी लेके आऊँगा अपने चैनल पे कि ये सिर्फ एक ओवरसीज़ की हालत नहीं है, ये चंद पाकिस्तानियों की हालत नहीं है, चंद हज़ार पाकिस्तानियों की हालत नहीं है, ये 18,000 पाकिस्तानी, इससे भी ज़्यादा यहाँ दुबई के अंदर, इमारात के अंदर बेरोज़गार होकर बैठे हैं। रूम का रेंट देने के पैसे नहीं है, रूम का रेंट छोड़ो, खाने तक के पैसे नहीं है। पिछले हफ्ते हम एक फैमिली को मिले, आप यकीन करें फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, उनके पास न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए उनके पास जो है वो खाना है। तो मेरे जी दोस्तों, मैं आपसे अपील करता हूँ, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ये आवाज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचाएँ, इमरान खान तक पहुँचाएँ, उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब तक पहुँचाएँ, हुकूमती ओहदेदारों के पास इनकी आवाज़ पहुँचाएँ, ताकि वो उनको पता चले कि पाकिस्तानियों के हालात क्या हैं और पाकिस्तानी किस तरह की ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं या आप किस तरह की मतलब यहाँ काम करना चाहते हैं? काम तो मेरे ख्याल में यहाँ मिलने वाला नहीं है। तो आपकी क्या मतलब हुकूमत पाकिस्तान से क्या अपील है कि हम क्या करना चाहते हैं? हम सफारत खाने 2-3 बार गए हैं, ठीक है ना, इधर कॉल भी किया है, हमारी कॉल पिक नहीं करता, ये बोलते हैं जी कॉल करो, जी कॉल करो, उधर कॉल भी किया, हमारा किसी भी रिस्पॉन्स नहीं दिया कोई भी, ठीक है। हम बहुत परेशान हैं, हम 3-4 बार सफारत खाने भी गए हुए हैं, हमारी किसी ने भी नहीं सुनी कोई भी। तो ये हालात हैं मेरे दोस्तों के। कौंसलेट में ये लोग कॉल कर रहे हैं, कौंसलेट वालों ने जो फॉर्म दिया था वो इन्होंने फिल करके भेजा है, उस फॉर्म के बाद इनको कॉल नहीं आई। ये लोग सफारत खाने गए, वहाँ धक्के खा कर आ गए, सारा दिन ये लोग रोज़े के साथ वहाँ जलील हुए और इनको वहाँ कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मेरे अजीज दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ हुकूमत पाकिस्तान से, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हो, आप हमारे दिलों की धड़कन हो, आप हमारे खान हो, आप हमारे वजीर आज़म पाकिस्तान हो, आप हमारे इमरान खान हो, हमने आपको सपोर्ट किया है, हमने आपको वजीर आज़म पाकिस्तान होने का हक दिया है। तो आज क्या वजह है कि हमारे ये पाकिस्तानी यहाँ पे परेशान हैं और बेरोज़गारी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बेआसरा और जो है बेआसरा होकर ये लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस छोटे से रूम के अंदर ऊपर नीचे बेड लगे हुए हैं और ये लोग इस तरह रह रहे हैं। तो क्या होगा और कैसे होगा, ये अब हुकूमत पाकिस्तान का फरीज़ा है और नाजरीन आपका फरीज़ा है कि आप इस वीडियो को जितना हो सके वायरल करें और इन पाकिस्तानियों की ये रुदाद, ये आवाज़ और ये अपील जो है हुकूमती ओहदेदारों तक पहुँचाए, ताकि इनके मुतालिक एक्शन लिया जा सके और कम अज़ कम ये अपने घर वालों के पास, अपनी फैमिली के पास आसानी से पहुंच सकें। यहीं पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमारी वीडियो को वायरल करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमें भी सपोर्ट करो, अपने दोस्तों को भी सपोर्ट करो। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।